किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर राहुल पटेल पंचवटी ऑर्गेनिक फार्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की तारीख है 3 जुलाई 2020 और आज की इस वीडियो में हम पपीते के साथ सहफसली खेती की चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा पपीते का प्लांट है ये करीब 3 महीने पुराना हो चुका है और इसका जो ग्रोथ है आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है ये करीब करीब 5 फीट से ऊपर हो चुकी है और इसमें जो तने की एकदम नीचे से जो मोटाई है वो 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच इस टाइप से इसकी मोटाई हो चुकी है। तो किसान भाइयों, ये जो पपीते का हमारा ग्राफ है ये 5x7 पे लगा हुआ है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी ये जो है ये करीब 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी एक ही लाइन में ये 7 फीट की दूरी पर है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से जो अभी 3 महीने का ग्रोथ है उसके हिसाब से इसके पत्ते एक दूसरे से सट चुके हैं और अभी कहीं कहीं पर कुछ गैप है, पूरा ओवरलैप तो नहीं हुआ है। और जो पौधे थोड़ा सा तिरछे हुए हैं उसके पौधे तो ओवरलैप कर गए हैं। ये हमारा जो पपीता लगा हुआ है ये 5x7 पर लगा हुआ है और इस ग्राफ में यदि हम 5x7 पर लगाते हैं और इस ग्राफ में हम ऐसी कौन सी फसल ले सकते हैं जो कि 3 महीने से कम समय में ही पककर तैयार हो जाए और पपीता उसको प्रभावित ना करे। तो ऐसी तो कोई फसल नहीं हो सकती है जो हम 5x7 के ग्राफ में लगाएं और उसमें से फसलें ले सकें, क्योंकि 3 महीने का समय बहुत ही कम समय होता है और शुरुआत के 1 महीने तक की हम कोई फसल ऐसी ले सकते हैं जिससे जो कि पपीते से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ऐसी फसल होनी चाहिए जो कि पपीते को प्रभावित ना करे। तो किसान भाइयों, ऐसा तो केवल 1 ही 2 फसल है जिसका हम इसमें सहफसली के रूप में लगा सकते हैं। एक पहले तो इसमें हम सनई लगा सकते हैं या ढैंचा लगा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम अप्रैल महीने में, मार्च महीने में पौधा लगाते हैं तो उस समय यदि हम सनई या ढैंचा लगा देते हैं तो उससे इन पौधों को थोड़ा छांव भी मिलेगा और इसमें सनबर्न से इसको बचाया जा सकता है। और बाकी 1-1.5 महीने के बाद हम उसको काट कर इसमें हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें हम गेंदे की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि गेंदा जो होता है वो ज़मीन से निमेटोड की समस्या को ख़त्म करता है। तो शुरुआत में हम इसमें गेंदा लगा सकते हैं और 1-1.5 महीने के बाद हम गेंदा भी इसमें काट कर इसकी जुताई कर सकते हैं। जैसा कि इसकी रुपाई के बाद हमने इसमें गेंदा लगाया हुआ था, लेकिन जब टिलर से हम बेड बना रहे थे तो हमने गेंदे को इसमें जुताई कर दिया था। और आप लोग देख सकते हैं इसी के बीच बीच में हमने कहीं पर ये मक्का भी लगाया हुआ है और जिस तरीके से जो मक्का लगा हुआ था तब इस पपीते का ग्रोथ छोटा था और मक्का काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था और पपीते को प्रभावित कर रहा था, जिस वजह से हमने मक्के को काट दिया और एक दो पौधे जो बचे हुए हैं, अब यदि पपीता बड़ा हो गया है तो फिर इस मक्के को बड़ा नहीं होने दे रहा है। तो इस तरीके से हम 5x7 के ग्राफ में इसके बीच में कोई भी फसल ऐसा नहीं ले सकते हैं जो कि पपीता भी हो जाए और वो दूसरी फसल भी हो जाए। तो इस तरीके से ऐसा कोई फसल अभी तो नहीं ले सकते हैं। जो दूसरी साइड में कुछ फसलें लगी हुई हैं, इन फसलों को हमने पपीते के प्लांटेशन से 1 सप्ताह पहले लगाया हुआ था। तो इस खेत में पहले इधर मक्का भी लगा हुआ था, मक्का तो ख़त्म हो चुका है। किसान भाइयों, मक्का लगाने के इस टाइम पर ही हमने इसमें सरपुतिया भी लगाया था और दूसरी साइड में हमने नेनुआ लगाया था। इधर ये अरवी लगी हुई है, इसमें खीरा भी लगा हुआ था और इसी के इसमें बोड़ा भी लगा हुआ था और बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने हल्दी भी लगाया है। और जो मक्का लगा हुआ था इसकी जड़ें भी इधर अभी बची हुई है। पपीता लगाने से पहले ही हमने इन फसलों की बुआई इसमें कर दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि इन पौधों का ग्रोथ पपीते के ग्रोथ से पहले ही हो चुका था और जिस वजह से इस साइड के जो पपीते हैं इसके ग्रोथ काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो इस साइड के पपीते हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जिनकी हाइट करीब करीब 5 फीट है, किसी की 4 फीट है तो किसी की 6 फीट भी है और इसकी जो मोटाई है वो 10 से 12 इंच, 13 इंच और किसी किसी की 8 इंच इस टाइप से नीचे से इनकी मोटाई है। तो इनके बीच में कोई भी सहफसली नहीं थी, इसमें केवल हमने कुछ गेंदा लगाया हुआ था और पपीते का ग्रोथ बहुत ही सहजतापूर्वक हुआ है। लेकिन दूसरी साइड में जिसमें पपीते का प्लांटेशन हमने सब्जियों के बीच में किया था तो इसका ग्रोथ काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ है और ये 3 महीने का ही अभी फसल है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा है, ये करीब 1.5 फीट
या 1 फीट सवा फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होगी। और इसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अभी केवल 9 इंच के ही हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो पौधा है ये रोग से ग्रसित भी हो चुका है और कभी केवल 9 इंच का ही है, और ये भी 3 महीने का हो चुका है। तो इस तरीके से हम यदि बात करें कि पपीते में हम कौन सी सहफसली ले सकते हैं, तो मैं तो आप लोगों को ऐसा कोई राय नहीं दूंगा कि आप पपीते के साथ कोई सहफसली लें, क्योंकि हमने इसमें कुछ ट्रायल किया और इसमें कोई भी इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। एक तो इसमें काफ़ी रोग आ गए हैं, इसमें मोज़ेक वायरस आ गया है, और जिसकी वजह से काफ़ी पौधे हमारे ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा, इसमें एकदम ग्रोथ भी काफ़ी प्रभावित हो जाता है। पपीता लगाने से पहले इस प्लॉट में पहले केला लगा हुआ था, और आप लोग देख सकते हैं केले की कुछ पत्ती इसमें निकल भी रही है, लेकिन पपीते के पौधे की छांव की वजह से इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और यदि केला इसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो फिर अन्य कोई फसल कैसे ग्रोथ कर सकती है। वैसे इसमें हमने हल्दी लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें 2 पौधों के बीच की जो दूरी 7 फीट है, उसमें हमने 2 कंद हल्दी के लगाए थे, तो उसका ग्रोथ इस तरीके से हुआ है। लेकिन अब इसमें इसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इस पौधे का ग्रोथ हुआ है तो हर तरफ इसमें नीचे की तरफ छाँव ही छाँव हो गया है, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। इसमें हमने अदरक भी लगाया हुआ है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अदरक का जमाव तो हुआ नहीं, और हमने प्रयोग के तौर पर अदरक लगाया था। करीब 10 केजी सीड लाए थे, और इस टाइप से पौधे थोड़े से उगे हुए हैं, बाकी के पौधे नहीं उगे हैं। इसमें हमने 7 फीट की दूरी पर हमने 8 कंद अदरक के लगाए थे 2 लाइनों में। जैसा इधर भी अदरक के कुछ प्लांट निकले हुए हैं, एक ये है, ये है, ये है, और एक ये है। और इसी के बगल में एक लाइन में और अदरक लगे हुए थे, उसके पौधे अभी तो नहीं निकल रहे हैं। वैसे एक पौधा ये निकल रहा है, बाकी अभी इधर नहीं निकले हैं। एक ये भी निकल रहा है। तो वैसे अदरक, हल्दी या अन्य कोई भी इसमें सहफसली हम नहीं ले सकते हैं। और यदि हमारा ग्राफ 5x7 या 5x9 भी रहता है, तो भी हम 5x7 या 5x9 पर हम केवल पपीता ही लगाएं, और इसमें कोई भी सहफसली ना लें। और शुरुआत में यदि हमें सहफसली लेना भी है तो हम इसमें सनई का ले सकते हैं, और इसमें हम गेंदा लगा सकते हैं, क्योंकि गेंदा की जड़ों से एक ऐसा रसायन निकलता है जिसकी वजह से ज़मीन के जो निमेटोड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है हम शुरुआत में गेंदा लगाकर इसमें 2 तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो ज़मीन में निमेटोड होंगे, उनका कंट्रोल होगा, और दूसरे इसमें शुरुआत में जो इसमें रस चूसक कीड़े आते हैं उनका अटैक पहले गेंदे की फसल पर होगा, और हम उसमें रसायनों का प्रयोग करके या कीटनाशक का प्रयोग करके हम इन कीड़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हमें पपीते की खेती करनी है तो हमें जो ग्राफ लेना है वो 5x7 से 5x9 के बीच में लेना है, और इसमें हमें कोई भी सहफसली नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ इसका होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी और फसल को होने नहीं देगा। और यदि हम प्लांटेशन के समय पर ही कोई और फसल लगा देते हैं तो जिसका ग्रोथ पपीते से तेज़ हो जाता है, तो वो पपीते को नहीं होने देगा। और पपीता एक ऐसी अच्छे मुनाफा देने वाली फसल है, यदि हम इसमें सफल हो गए तो कोई और ऐसी फसल नहीं है जो हमें पपीते से अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो फिर इसमें कोई भी सहफसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम प्रॉफिट तो हमें पपीता ही देगा। तो फिर हम ऐसा ग्राफ रखें कि पूरे खेत में केवल पपीता ही रहे। और यदि हमें मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग करनी है तो हम देसी पपीतों का प्रयोग करें, और उसमें करीब करीब 20 फीट की दूरी पर एक पौधे से दूसरे पौधा लगाएं, और बाकी अन्य जो फसलें लगाना है वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो देसी सीड होते हैं उसमें इस टाइप के वायरस वाले रोग नहीं आते हैं, तो जिससे हम जो है अपना जैविक पपीता भी उगा सकते हैं और अन्य फसलें भी उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।